नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी प्राइम डिबेट में। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के पोते अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला 1 जनवरी से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। समाज सेवक अनिरुद्ध की मांग है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की जड़ इंटरव्यू की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और इनेलो के संस्थापक स्वर्गीय देवीलाल चौटाला के पोते और परपोते इस वक्त आने वाले चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर देवीलाल के सबसे छोटे बेटे स्वर्गीय जगदीश चंद्र के सुपुत्र अनिरुद्ध चौटाला ने भ्रष्टाचार की लड़ाई में भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। अनिरुद्ध का कहना है कि वो आने वाली 1 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं ताकि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के नाम पर हो रहे भाई भतीजावाद को खत्म किया जा सके। हमारा मकसद किसी एक विशेष वर्ग या एक यूथ के लिए नहीं है। युवा बोलेगा का जब सबसे बड़ा जो अभी अहम मुद्दा है, अहम मुख्य जो बात है वो हमारा है इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाए। अनिरुद्ध ने भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई की शुरुआत HCS भर्तियों से की है। अनिरुद्ध का कहना है कि HCS में काबिल लोगों को छोड़कर सीएम के रिश्तेदारों और करीबियों को चुना गया। अनिरुद्ध मानते हैं कि हरियाणा में सभी विवादास्पद भर्तियों में फर्जी इंटरव्यू कराए गए और भ्रष्टाचार की जड़ नौकरियों के लिए होने वाले इंटरव्यू ही हैं। जो योग्य लोग हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं सेंट्रल सर्विसेज में। ऐसे लोग भी हैं हरियाणा से जो यहाँ पे नहीं कर पाए और IPS और UPSC में टॉपर्स बने हैं। वो क्वेश्चंस हैं, ये अंधकार के दौर से गुजर रहा है हरियाणा। हमें इसको रोशनी में लेके आना है। हरियाणा के युवाओं को भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एकजुट करने के लिए अनिरुद्ध चौटाला ने युवा बोलेगा नाम से एक NGO शुरू की है जो न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि सरकारी नौकरियों और राजनीति में भाई भतीजावाद के खिलाफ भी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म निर्माता से समाज सेवक बने अनिरुद्ध ने इनेलो से खुद को अलग बताते हुए कहा है कि उनका मकसद देश को आदर्श राजनीति की ओर ले जाना है। तो चर्चा करेंगे आज हमारी डिबेट में कि अनिरुद्ध चौटाला जिस आदर्श राजनीति की बात कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में खुद चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद है अनिरुद्ध चौटाला, समाज सेवक हैं। कांग्रेस से RR भारद्वाज जी बहस में शामिल हो रहे हैं, जबकि आप पार्टी के पल्लव मुखर्जी भी बहस में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनिरुद्ध जी आपसे कि अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला अब सामने आए हैं, समाज के कह रहे हैं कि हरियाणा की युवाओं को जोड़ना चाहते हैं भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के खिलाफ। जानना चाहेंगे कि केजरीवाल के समय जब सारे युवा केजरीवाल की तरफ झुक रहे हैं तो आपका ये जो मंच है वो क्या युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? अगर करेगा तो वो किस वजह से करेगा? देखिए, इसके अंदर जो मेरा मुख्य ध्येय है जी वो है पॉलिटिकल गुलामी भी एबॉलिश हो। क्योंकि जो यूथ है उसको हमें फ्री छोड़ना चाहिए, उसकी अपनी सोच को ग्रो होने देना चाहिए, वो चीज़ों को एनालाइज करे, वो देखे। पॉलिटिकल पार्टियां उसके बाद सेटअप में आती हैं। अभी जो मुद्दा है, जो इशू है इंटरव्यूज़ और नौकरियों का, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये इसको लेके इंटरव्यूज़ को और इन यूथ को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर रखी है कि नारे लगाओ नौकरी पाओ। तो ये जब चीज़ नारे ख़त्म हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काडर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे। सब लोगों का एक पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा। उसके लिए भी एक मॉडल तैयार किया जाएगा जी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मॉडल जी, मॉडल तैयार किया जाएगा जी। हाँ जी। और हाँ जी, कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं जो अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला कह रहे हैं कि वो युवा बोलेगा नाम से जो NGO शुरू की है कि भाई भतीजावाद खत्म करना चाहते हैं, इसलिए युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं सरकारी नौकरियों से, इसलिए युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। कैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ? क्या गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर हो सकता है? केजरीवाल कर रहे हैं इस्तेमाल इस गुस्से का और अब अनिरुद्ध देवी चौटाला भी सामने आए हैं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है जी। ये एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है। ये बात सही है कि आज के माहौल में सारे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर यूथ जो है वो दिन पर दिन फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा है।
फ्रस्ट्रेशन इस करके महसूस कर रहा है कि जितनी उसको अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं उसकी पूरी नहीं होती। नौकरी भी समझ लीजिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी विकास की चीज़ें हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो कि उसका पूरा नहीं होता है। यूथ को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जोड़ना या ना जोड़ने की बात बहुत अलग बात है, पर जो अनिरुद्धि जी ने बात कही है कि ये इंटरव्यू के जरिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ गुलाम बनाती हैं, मैं समझता हूँ कि असली कारण है फ्रस्ट्रेशन का। अगर इन यूथ को मौका दिया जाए, फ्रस्ट्रेशन उसकी कम की जाए, तो उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो। और ये अच्छी बात है इन्होंने करी है। मेरा भी यही विचार है कि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है समाज सुधार का, और आम आदमी पार्टी की जो कामयाबी हुई है वो इसी वजह से हुई है कि समाज सुधार से शुरू करके वो लोगों के नजदीक आए और लोगों ने फिर उनको वोट दी और फिर उन्होंने सरकार बनाई। तो मैं यही कहता हूँ कि इन्होंने एक समाज को सुधारने का यूथ को लेके जो काम शुरू किया है, वो मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि ये बाद में ये समाज सेवा ही रहे, इसको बाद में राजनीतिक रूप ना दिया जाए। जी, कांग्रेस कह रही है कि समाज सेवा ही रहे, राजनीतिक रूप ना ली जाए, यानी कोई पॉलिटिकल फ्रंट ना आए। क्या कहेंगी आप? यही तो गुलामी शुरू हो गई। एक मिनट, सुन लिया हमने जी। कल मतलब सारी जड़ जो है ना वो है पावर जी, मतलब अपने हाथ में होना चाहिए। द वेरी फैक्ट कि मतलब अनिरुद्ध दोशिया शुरू किया क्योंकि एक बंदा बैठ के लिस्ट बनाता है डिपेंडिंग अपॉन पैसे कितने मिलते हैं, एंड दिस इज कॉमन, सबको पता है। बहुत ही भर्ती घोटाले हुए हरियाणा में, चाहे वो पैसे दो सरकार हो चाहे और मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा था, मैंने कहा हो क्या रहा है, उसने कहा उन्होंने कि पल्लव जब तक बंदा जो है गांव में जाके मतलब चौड़ा होके कह नहीं सकता कि मैंने पैसे दिए हैं तब जाके नौकरी मिली, वो तो खुश होता है कि हमने पैसे दिए हैं तब जाके नौकरी मिली, ये नहीं कि फ्री में ले लिया। प्रॉब्लम ये है, सारा जो प्रॉब्लम है जड़ है पावर, एंड उसका जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आवर पॉलिटिकल सिस्टम जी। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट्स जो है वो नहीं चाहती कि जो समाज सेवक है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कल दिखा दिया ना मिस्टर केजरीवाल, अरविंद ने दिखा दिया। 12:05 में उन्होंने शपथ लिया, 2 बजे या 2:30 बजे उनका पहला कैबिनेट मीटिंग था, 3 बजे तक ऑर्डर्स वे इश्यूड। बाय द इवनिंग जो हेल्थ मिनिस्टर थे ही वेंट एंड विजिटेड अ फ्यू हॉस्पिटल्स, और ये नहीं, उससे पहले दिन 2 दिन पहले ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑफ सम ऑफ द डिपार्टमेंट हेड्स। उनको बोला जी आप ऐसे कीजिए, सेक्रेटरी आप आ जाओ, और आप क्या हैं, चलो ठीक है, यू आर द अंडर सेक्रेटरी, आप आ जाओ, जो चीफ इंजीनियर आप आ जाओ, 2-3 एसई आप आ जाओ, एक्सीएंस, जेईज, एसडीओज बुला लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी हमारे जी। तो मानते हैं कि समाज सेवा के लिए राजनीति में होना जरूरी है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग कहाँ होगी, कहना सड़क पे जी, बस वहीं से शुरू होना चाहिए। जिस दिन, और उन्होंने दिखा दिया, मार्गदर्शन कर दिया है कि गवर्नेंस मीन्स नॉट जस्ट डिसीजंस बट द मेथड ऑफ अराइविंग एट दैट डिसीजन। मेथड। अनिरुद्ध जी जानना चाहेंगे कि कहीं कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं है? अब मैं इसी पे आता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं तो जो राजनेता है उनको मैं समाज सेवक बनाना चाहता हूँ जी, एंड आई हैव अ मॉडल फॉर दैट। एक मैंने नक्शा बनाया हुआ है, जो भी राजनीतिक है या कोई भी व्यक्ति विशेष वो मकान बनाता है तो वो एक नक्शा बनाता है और अच्छा आर्किटेक्ट हायर करता है कि भैया मैं तो बढ़िया नक्शा बनाऊंगा, जैसे कि मैं हूँ। हाँ सभी अच्छा, तो उसी तर्ज पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनके नक्शे कहाँ हैं? नक्शे का मतलब विजन, विजन कहाँ है? दैट्स मिसिंग। तो आप चाहते हैं कि आप उसी पे आ रहा हूँ जी जी, कि ये जो नक्शे है नहीं, और आप सिर्फ एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स पे चल रहे हो सिंस 1947। आप सिर्फ आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स रन कर रहे हो। हमारे को नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है मॉडल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स। वही यहाँ पर आपसे डिफर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आज की डेट में वही समाज सेवा का जो है, ये समाज सेवा तक रहे और समाज सेवा में ही तो मैं रहूंगा जी। लेकिन वो जब नक्शा मैंने बना दिया तो एमएलए की टिकट लेने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ मेधा पाटकर जैसे लोग ही एमएलए बनेंगे, क्योंकि पानी निकल जाएगा काम कर करके।
जी जी अनिरुद्ध, लेकिन 1 जनवरी से आप भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं, इस तरह की खबरें आई थी और हमने भी दिखाया था। 1 जनवरी से जो आप भूख हड़ताल करें, एक प्रेशर बनाने की कोशिश है आपकी राजनेताओं पर या जो कांग्रेस की सरकार है उस पर कि ये जो SCS रिक्रूटमेंट्स के रिक्रूटमेंट्स के अगेंस्ट आप वो कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार पर आप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार नहीं, ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूँ, जिसमें यूथ है, बुजुर्ग हैं, पंचायतें हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जो सरपंच है उनका काम सिर्फ गलियां नाली या ये चीजें बनाना नहीं है। जो उस लाल डोरे के अंदर व्यक्ति रहता है उसके राइट्स के, उसके हक के लिए भी लड़ना और आवाज उठाना है। तो मैं सभी इंस्टीट्यूट्स को उनसे मिलूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा कि ये सिस्टम का जो एक मॉडल है हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो विजन की जो बात कर रहे हैं अनिरुद्ध चौटाला, कांग्रेस से जानना चाहेंगे, RR भारद्वाज जी आपसे जानना चाहेंगे, विजन की बात कर रहे हैं कि जो आज का दौर है, आज जो राजनेता हैं उनके पास विजन की कमी हो गई है और इसीलिए ये आए हैं सामने कि ये विजन बताए नेताओं को कि भाई आपका काम क्या था और आपका ध्येय मैं नहीं, यूथ जी, यूथ समाज बताए। एक NGO के माध्यम से अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला बताना चाहते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में दुर्भाग्य से चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करता, पार्टियां जितनी भी है, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, उनका मेन मकसद जो रह गया वो ये है कि किसी ना किसी तरह से सत्ता हासिल की जाए, सत्ता हथियाई जाए। और उसके लिए सिस्टम इतना खराब हो गया कि लोग पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं और पैसे वाले जो है उनका सभी पार्टियों में बोलबाला भी है। वो पैसे के बल पर टिकट भी लेते हैं और पैसे के बल के ऊपर वो टिकट इलेक्शन जीतते भी हैं और फिर मंत्री भी बनते हैं। और इस कारण वो लोग आम लोगों से, चाहे वो यूथ है या गरीब है, कोई हरिजन है या कोई बैकवर्ड क्लास है, आम आदमी से वो दूर होते जा रहे हैं। तो अगर राजनीति सही मायने में करनी है तो आपको लोगों की समस्याएं, लोगों के बीच में घुसना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जबकि आप निष्काम भावना के साथ समाज सेवा करोगे। जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, शायद तभी इस तरह के फ्रंट सामने आ रहे हैं। मैं 1 मिनट, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, समाज सेवा अगर आप सही मायने में करते हो, किसी एक वर्ग की बहुत बड़ा फील्ड है, सभी जगह तो नहीं कर सकते। कोई जिस तरह चौटाला जी यूथ के मामले में कर रहे हैं, कोई और हरिजनों के मामले में करें। अगर इस तरह से वो करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ समाज के अंदर सुधार ही नहीं आएगा बल्कि राजनीति के अंदर भी सुधार आएगा। और वो चीज करने के लिए आपको राजनीति, जो आज की मौजूदा राजनीति है जिसके अंदर बहुत गंदगी आ चुकी है, उस राजनीति से आपको ऊपर उठ के जी, और फिर जी पल्लव जी जानना चाहेंगे, कह रहे कि राजनीति में सुधार की जरूरत आन पड़ी है, ये क्या आप और ये अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला जो सामने आए इनकी वजह से प्रेशर बनाया तब जाकर इस तरह के बोल निकल रहे हैं? ऐसा है जी, बात सही है, राजनीति नहीं चाहिए जी, राजनीति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, लेकिन राजनीति को जरिया बनाया आपने। लेट मी एक्सप्लेन, राजनीति नहीं चाहिए क्योंकि राजनीति ने सारा काम जो है बिगाड़ा हुआ है अभी तक। जितने भी हैं, मतलब लोग जो पजामे वगैरह डाल के जी, टोपी वगैरह, मीनिंग आई एम रेफरिंग टू द ओल्ड पॉलिटिशियंस, डिसगाइज में जाते हैं, मतलब दे आर बेसिकली लूट रहे हैं देश को। और राजीव गांधी ने खुद कहा था कि रुपये में से दवन्नी भी नहीं जाती लोगों के पास, बाकी जो है रह जाता है, और किसके पास? वो सारे स्कैम्स निकल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी जो है वो सारी राजनीति की है। एक सवाल पूछता हूँ, आपका स्टूडियो जो है ये वाला, यदि कोई पॉलिटिशियन चलाए तो चल जाएगा? यू नीड अ स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में आप बैठे हैं ex-IAS, वी हैव अबाउट समथिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी पल्लव जी, आप बात पूरी करना चाहेंगे? हाँ जी। प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट पावर, एक्सट्रीम पावर करप्ट्स। ये बड़ी पुरानी कहावत है। जिसको मतलब पावर मिल गया उसने तो मिसयूज करना ही करना है जी। डेमोक्रेसी जो है वो नाम की रह गई है जी। और कल जो चौटाला जो 1 जनवरी से भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। कल से मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि व्हाट गवर्नेंस शुड बी, और सारा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस की है। गवर्नेंस, इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन जो है वो डिसाइड करेगा। एक्सक्यूज मी, इतने सारे MBAs हैं, आप मुझे ये बताइए उनमें से मेरे ख्याल 1 या 2% जो है शायद गवर्नमेंट में हैं।
बाकी और लेकिन जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्टैंड रहेगा। अनिरुद्ध चौटाला 1 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठने वाले, आप भी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या सपोर्ट करेगी इस तरह के आंदोलन को आप? ऐसे है जी, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, भूख हड़ताल पे जाएं, इट्स गुड, लोगों को पता तो चले जी। हम भी करेंगे, अपना शुरू कर रहे हैं जी जी, इलेक्शंस आर कमिंग जी जी। एक तरह से दोनों तरफ ये एक धड़ा तो पहले से ही मजबूत हो चुका है केजरीवाल का, और एक और धड़ा निकलकर सामने आ रहा है। क्या कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? नहीं, कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात अगर आपने छेड़ी है तो मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी जब शुरू हुई थी तो देश की आज़ादी के लिए शुरू हुई थी, और उसमें उस तरह के लीडर थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत बड़े बड़े लोग। उनके आदर्श और उनके उद्देश्य, उनके काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल मॉडल और आइडियल तरीका था, और बहुत प्राप्ति उनकी थी कि इतनी बड़े दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से वो लड़े और जीते। तो धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जिसका कांग्रेस भी एक हिस्सा है, उसके अंदर खराबियां आनी शुरू हुई जी। और खराबियां यहाँ तक आनी शुरू हुई कि लोग उससे बिल्कुल दुस्साहस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, और यही कारण था कि एक सुधार की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि सुधार केजरीवाल जी बात करते हैं, जैसे अब देवीलाल अनिरुद्ध चौटाला जी बात करते हैं, तो इनकी आवश्यकता पड़ी। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस भी इस चीज को अब महसूस कर रही है कि राहुल गांधी ने कहा था कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, जब तक हम लोगों की सच्चे मन से भावना करेंगे। अब इन्होंने इंटरव्यू की बात करी है जी। मेरा जो एक मुख्य मुद्दा है जी। जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी सेम रहा है जी। कोई फर्क नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहा है वो सेम रहा है। लेकिन अनिरुद्ध जानना चाहेंगे कि दूसरा जो चीजें हैं ना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं एक सिस्टम में पैदा हुआ, मैंने उस सिस्टम को जिया है जी, और मेरी पूरी लाइफ एक बोर्डिंग स्कूल में निकली है। तो मैंने बाहर के सिस्टम में पैदा एक सिस्टम में हुआ और जिया मैंने बाहर का सिस्टम। तो मुझे अंदर क्या है बाहर क्या है उन चीजों पे मेरा अच्छा अध्ययन किया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि राजनीति में रहते हुए समाज सेवा नहीं हो सकती? दूसरी, मैं उसी बात पे आ रहा था, इन्होंने कहा कि समाज सेवा, तो अगर हम देखें पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियन होना, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्किंग है। बिल्कुल, वो आपकी इंडिपेंडेंट कोई कंपनी नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप बोलते हैं जी आप समाज सेवा में रहिएगा, राजनीति हम करेंगे। हमेशा जो तमाम पॉलिटिकल फ्रंट्स है, बीजेपी, कांग्रेस, वो ऐतराज जताती है कि समाज सेवक है, समाज सेवा कीजिए, राजनीति में ना आइए। अब उसी को मैं इसी चीज पे आई जस्ट मेरा एक कंट्रोल करते हैं इनकी बात, इनका मैं जो एक चीज है इसी पे अब आते हैं कि ये समाज सेवा और ये फर्क डाला गया जी। अब ये फर्क डाला, उसका नुकसान मैं बताता हूं क्या हुआ। देश आजाद हुआ, पहले गांव के अंदर वैद्य होते थे, दूर दूर से एक वैद्य जी होते थे, उनसे इलाज कराते थे। फिर डॉक्टर्स आए, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनी, हॉस्पिटल्स बन गए। पहले गांव के अंदर एक गुरुजी होते थे, काफी गांव के इधर उधर से वो अध्ययन करने आते थे। उसके बाद में स्कूल्स बने, तो छोटी पाठशालाएं बनी, डेवलपमेंट हुई। उसी तरह चरखा काट के पहले कपड़े बनाते थे और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जी। तो आप कह रहे हैं कि समय की दरकार है शायद ये? नहीं, अब मैं आता हूं मुद्दे पे जी, कि अगर समाज सेवा करते ये पॉलिटिकल पार्टीज जी, तो राजनीति में भी तो कुछ विकास होना चाहिए था ना 47 से अब तक। वो विकास कहाँ है और क्यों नहीं हुआ? मैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और जो लोग हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, तभी तो कहता हूँ कि इनके पास नक्शा नहीं है, बिना नक्शे के ये कुछ कर रहे हैं, तो ये विकास नहीं कर पाए। जानना चाहेंगे कि इस समय इस तरह की हलचल क्या दिखाती, क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है इस वजह से? नहीं, मैं इसको विधानसभा के चुनाव के साथ नहीं जोड़ता, मैं तो इसको एक थ्योरी और एक उसूल की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की सेवा करने का अवसर है। अगर वो सरकार बनाते हैं तो उसमें ये नहीं कि आपने सरकार बनाई है पैसे बनाने के लिए या अपना फायदा करने के लिए, बल्कि अपनी नीतियों से सेवा करने का। तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का उद्देश्य भी सेवा करना होना चाहिए जी। मैं ये कहता हूं कि आप समाज सेवा
जरूर करें, समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। कोई सुधार आप लाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर समाज सेवा आप एक हथियार बनाते हो राजनीति की सत्ता हासिल करने के लिए, एक पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए, तो वो थोड़े दिनों के बाद समाज सेवा की पोल खुल जाती है। तो समाज सेवा सच्चे मन से और सिंसियरली अगर आप करते हैं तो वो बहुत देर तक रहती है। केजरीवाल जी ने शुरू किया अपना कैरियर एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर। नहीं, he was a government officer। नहीं, उसके बाद 5 साल 6 साल कम में बता दीजिए, समय हमारे पास की समय की कमी है। वो उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने सेवा करी, और उसके बाद जब देखा कि ये है तो उसके अंदर आए। लेकिन उन्होंने अपनी जो भावना थी समाज सेवा की उसको बड़ी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया जी। तो मैं उस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि जो समाज सेवा करता है उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। का जवाब मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा 47 से लेके आज तक राजनीति में बदलाव क्या किया? बदलाव नहीं आया, को घुमाया नहीं आया है, बदलाव नहीं आया, बल्कि उसके अंदर खराबी आई है। जान लेना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग जो छोटे छोटे फ्रंट्स आ रहे हैं इन सबको एकजुट होना चाहिए तभी राजनीति में होना चाहिए जी? ऐसा आई विल बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस। ऐसा है जी, मेरे एक दोस्त हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से पार्टी के हैं, उनके पास ठेके वगैरह बनाए हुए हैं, और सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे वो शरेआम कहते हैं खुले कि मैंने इतने लाख खर्च किए हुए हैं, ये जो मेरा इन्वेस्ट है मैंने वापस लेना है। एंड आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है जी, मतलब ऑनेस्ट पर्सन, ही वाज वेरी क्लियर। ऑनेस्ट बेईमान। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली fact of the matter is this, that governance has become so controlled by government, which means some politician or maybe the chief minister, and where not a single decision is made without some कॉर्पोरेट और कंपनी और सम ठेकेदार। लेकिन आपका ये स्टैंड जानना चाहेंगे, ये जो कह रहे हैं कि ये अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला एक नया युवा बोलेगा मंच लेकर आए हैं, और आप पहले से ही समाज सेवा जस्ट आस्क देम कि इंटरव्यूज अबॉलिश होने चाहिए या नहीं। जी जी, सिंपल सी चीज है। जी, एंड रिजल्ट इज गुड गवर्नेंस। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हम अलग अलग टुकड़ियों में देख रहे हैं युवाओं को जोड़ने की बात, क्या जब तक ये साथ नहीं आएंगे ये राजनीति में विकास की बात कैसे संभव होगी? ऐसा जी, अंदर की बात है, दे डू नॉट वांट अ चेंज इन सिस्टम, क्योंकि वो उनके लिए फायदामंद है। करोड़ों रुपए बन रहे हैं। यू गो एंड सी एनी मिनिस्टर, एनी, मतलब मैं लिस्ट शुरू करूं तो यहां से मेरे ख्याल कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। कोई भी मुद्दा ले लीजिए, कोई भी डिसीजन ले लीजिए, यू गिव मी द रियल रीजन। जी, लेकिन जी अनिरुद्ध, यहाँ पर मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि मैंने कहीं एक इंटरव्यू पढ़ा था जब आप फिल्म निर्माण में थे, आपने कहा था कि आई डू इन्वॉल्व इन कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग। जब आप चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो फिर राजनीति से दूर रहने की बात क्या है? कहीं भी मैंने चुनाव प्रचार किया है, मैंने मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे किया है, मैं स्कूल में होता था तब जाता था जी, पर कहीं भी मेरा कोई स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं आया। मैंने हमेशा पॉजिटिविटी की बात की है। कैंपेन में भी मैं जाके ये बोलता हूँ कि भैया कैंडिडेट ये हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, ये काम करते हैं, आपको अच्छा लगे तो वोट देना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वोट मत देना जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके समर्थक, इस बात का असर उन पर पड़ेगा कि जिसका आप कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे समर्थक की बात नहीं है। जब मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैं एक स्टेप लेके बाहर निकला हूँ, तो उस स्टेप को मैं सामाजिक दायरे में लेके आ रहा हूँ। जैसे आई एम नॉट अ पॉलिटिकल हाईजैकर। जो राजनीतिक लोग गोटियां दौड़ाना शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिकल हाईजैकिंग हो जाएगी, तो या तो मेरे से इनसिक्योर हो गए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए जी। दूसरा, ये जो इंटरव्यू सिस्टम ब्लैक होल बना दिया है, इसके अंदर कोई देख नहीं सकता, झांक नहीं सकता, इसको अबॉलिश करने में दिक्कत क्या है? छोटी सी तो चीज है ना। कांग्रेस को क्या ये छोटी सी चीज लग रही है? कांग्रेस का स्टैंड, वी गो अहेड। एवरी डिसीजन, इसका नेक्सस, ये डिमांड मानेगी कांग्रेस। कोई भी डिसीजन जो है सड़क पे होनी चाहिए। एक चीज मेरा, लेट मी कंप्लीट इट। एक चीज, इसका नेक्सस क्या है मैं बताता हूँ। जो लायक कैंडिडेट्स होते हैं उनको एलाइड सर्विसेज में लाया जाता है। नो चांस। जो लायक है, नहीं, जो पॉलिसी मेकर्स है उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते। नहीं, सारे तो बेईमानी से नहीं आते, कुछ पढ़ के आते हैं। लेकिन जी बताइए, ये जो नौकरियों से इंटरव्यू फिनिश करने की बात करेंगे, प्रोसीडिंग्स चेंज करने की बात करें, कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? देखिए, ये जो इंटरव्यू की बात है ना, ये जो है ना, इंटरव्यू एक सिम्टम है। इट्स 1% सिम्टम, जड़ बता रहे हैं। ये बीमारी नहीं है। बीमारी जो है वो है करप्शन,
करप्शन और तो वहीं से फेवरेटिज्म, पैसा दे के वो जाएगा, अगर ये अगर जो ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट करेगी वो तो फेवरिज्म आएगा। अगर हुक्मरान अफसर या हुक्मरान नेता बेईमानी उसके अंदर रहेगी तो वो कोई ना कोई तरीका, कल को इंटरव्यू आप खत्म कर दो, कोई दूसरा तरीका निकालेगा। नहीं करना चाहते, लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि इंटरव्यू खत्म करके आप नहीं कर सकते जब तक कि सही मंशा, फेयर सिलेक्शन और फेयर रिक्रूटमेंट ना हो। अब डेमोक्रेसी के अंदर यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी का, उसमें भी इंटरव्यू होता है। मैंने खुद इंटरव्यू दिया, उसके अंदर प्रोमिनेंट लोग होते हैं जिन्होंने सर्विस किया है, साइंटिस्ट होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे कौन होते हैं जिसकी पुलिस इंक्वायरी नहीं होती और उनको बनाया जाता है मेंबर और बाद में मर्डर चार्जेस में फंसते हैं। आप अपनी नीयत ठीक करो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो चौटाला है, कोई भी है, आप अपनी नीयत ठीक करो। अगर नीयत ठीक है तो इंटरव्यू भी फेयर होगा, और अगर नीयत ठीक नहीं है तो इंटरव्यू आप हटा लो, कोई और तरीका वो अपना लेंगे। I'll give you an interesting situation. Just a minute. ऐसा है जी, एक मेरा दोस्त था, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम समय, बहुत थोड़े से जानना चाहेंगे। He was the chairman of the Public Service Commission. I will not name the state. He told me कि पल्लव, I didn't realize कि these people make money just by coming and having chai with me. अब होता क्या है कि जो चेयरमैन है उनके साथ नीचे 10-15 जो है डिप्टी चेयरमैन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो आते हैं इनके घर चाय पीने के लिए। बाहर उनके 4 गाड़ियां होते हैं जो भरे पड़े हैं, किनसे? प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। उनको बोलते कि मैं अंदर जा रहा हूं चेयरमैन को पैसे देने जी। अंदर जाते हैं, आपके हिसाब से होना चाहिए ना पॉलिसी। नहीं, आई एम सेइंग दिस इज रिडिकुलस, यू मस्ट लिसन टू द स्टोरी। यूथ इज नॉट गेटिंग द आंसर। ठीक है जी, वन सेक ही कम्स आउट। समाप्ति के पर पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में शामिल होने के लिए। आपको भी आंसर नहीं मिला, मुझे भी आंसर नहीं मिला। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे मेहमानों का। बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है, अनिरुद्ध चौटाला भी इस ओर सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन हरियाणा की युवाओं का ध्यान इस वक्त शायद केजरीवाल पर है और ऐसे में अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला को युवाओं को पास लाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। फिलहाल हिंदी प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।